शी जिनपिंग पर ट्रंप का बड़ा बयान आया है। शी जिनपिंग मेरे अच्छे मित्र हैं, बहुत ही रोमांचक होने वाली है चीन यात्रा, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, शी जिनपिंग की तारीफों में कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं मुलाकात से पहले। ट्रंप की चीन यात्रा, किन मुद्दों पर डील संभव है, आइए आपको बताते हैं, क्योंकि व्यापार निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है इस मुलाकात का। लेकिन इसके साथ साथ क्या ईरान पर भी बात होगी, यह सवाल तो है ही। ट्रेड देखिए, ट्रेड डेफिसिट कम करना यह एक बहुत बड़ा मकसद है। टैरिफ की बात करें तो चीनी सामान पर टैरिफ्स घटाना, हाल ही में आपको याद होगा किस तरह की टैरिफ वॉर शुरू की, खास करके चीन को भी इसका बड़ा अंजाम भुगतना पड़ा। निवेश की बात करें तो टर्मिनल्स और निर्यात बंदरगाहों में निवेश पर बातचीत मुमकिन है। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर डील संभव है, खास करके एआई और सेमीकंडक्टर, जिसका अभी जिक्र भी हुआ। एआई पर नियम और कम्युनिकेशन चैनल पर बात हो सकती है, बात बन सकती है। एनर्जी और एग्रीकल्चर पर बात बन सकती है। बड़े पैमाने पर निवेश और खरीद समझौते हो सकते हैं। एक्सपोर्ट कंट्रोल्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर पर प्रतिबंध हटाने पर भी इस मुलाकात में चर्चा मुमकिन है। तो देखिए, इन मुद्दों पर डील हो सकती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें, एआई समेत अपडेटेड तकनीक पर हो सकती है, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में यूएस में कार बनाए चीनी ईवी कंपनियां, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जैसा निनाद सर भी कह रहे थे। और देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन पर भी बात संभव है, इसमें भी डील संभव हो सकता है दोनों देशों के बीच। जी, और हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर शरदेंदु भी मौजूद हैं। शरदेंदु जी, ये सारे मुद्दे तो हैं, व्यापार निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन जो आसार नजर आ रहे हैं वो ये हैं कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की मंशा है चीन के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की। क्या यह मुमकिन हो पाएगा? क्या ट्रंप की कोशिशें इस लिहाज से रंग लाएंगी क्योंकि चीन भी अपनी मांगों की एक लंबी फहरिस्त लेकर बैठा है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग होने जा रही शी जिनपिंग के साथ, ये मेरा मानना है कि चाइना अपने टर्म्स पे करने वाला है। इस बार अमेरिका रिसीविंग एंड पे आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका ईरान युद्ध में फंसा हुआ है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सलूशन नहीं निकाल पा रहा है, चाहे उसने ब्लॉकेड लगाया हो, तमाम एयर स्ट्राइक किया हो, लेकिन फिर भी वो जो रिजल्ट हासिल करना चाह रहा था वो अभी उससे मीलों दूर है। तो शी जिनपिंग के साथ जब वो बात करेंगे तो मेरा मानना है कि एक प्रेशर जनरेट करने की कोशिश करेंगे ईरान से। और चाइना अभी तक बैकडोर डिप्लोमेसी में था। जो पहले राउंड की टॉक हुई इस्लामाबाद में, टू लार्ज एक्सटेंट इसका क्रेडिट चाइना को भी जाता। उन्होंने दोनों को इस्लामाबाद आने के लिए मजबूर किया, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। और मेरा मानना है इसका कोर इशू है न्यूक्लियर का फर्दर इनरिचमेंट करना ईरान द्वारा। और चाइना जो है कहीं ना कहीं न्यूक्लियर इनरिचमेंट में ईरान की मदद करता है। तो एक तरीके से उनके चाइना को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि वो ईरान की इस मामले में मदद ना करे। साथ में जो बैलिस्टिक प्रोग्राम है, जो प्रॉक्सीज को मदद दी जा रही है, इन सारी चीज़ों पर चाइना का एक प्रेशर ईरान पे लागू करने की कोशिश की जाएगी। और इसी के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खोलना है, ब्लॉकेड कैसे हटाना है, कैसे रीबिल्डअप होना है, वो सब्सिडी इशू हो जाते हैं। कोर इशू न्यूक्लियर इनरिचमेंट है, न्यूक्लियर फैसिलिटी कैसे लॉन्ग टर्म में उसको फुल स्टॉप लगाया जाए, इस पे बात होगी। और साथ में जो एक और कोर इशू है रेयर अर्थ मिनरल और एआई, ये दो इशूज हैं जिसमें अमेरिका चाइना से पिछड़ा हुआ है। रेयर अर्थ का जो रिफाइनमेंट है वो चाइना की इंडस्ट्रीज करती हैं, अमेरिकन इंडस्ट्री अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची है। और एआई में चाइना ने एक महारत हासिल कर रखी। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में देखें तो ये लगता है कि अमेरिका आज की डेट में बार्गेन करने गया है। वो तमाम तरीके की टैरिफ में छूट देगा और चाइना को ये कोशिश करेगा कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में आपके लिए एक डिकेड तक कुछ एक्शन करने वाले नहीं हैं। इसके एवज में आप इस तरीके के प्रोविजन लाइए जिससे कि ईरान को कंट्रोल किया जा सके और हमारी रेयर अर्थ मिनरल और एआई के से जो रिलेटेड चीजें हैं वो हमें अनइंटरप्टेड मिलती रहे। क्योंकि चाइना ही एक ऐसा कंट्री है जो पूरे विश्व के सप्लाई चेन को अफेक्टेड करता है। इसका नमूना हमने कोरोना काल में देखा हुआ है। तो अमेरिका आज की डेट में चाइना के बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ट्रंप को ये बातें तो पता ही होंगी कि कहां कहां चाइना को एज है। सवाल यह है कि अपने इंटरेस्ट को कैसे वो प्रोटेक्ट करेंगे इस टेबल पर।